आप तमामी साथियों को मुझ नाची जाफ़र अली जमुई की तरफ से सलाम अर्ज़ आदाब अर्ज़। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। एक काफ़ी अहम सवाल को लेकर आपके बीच हाजिर खिदमत हुआ हूँ। वो प्रश्न ये है कि विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक में सीनियर कौन है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक में सीनियर विशिष्ट शिक्षक। अब बोलिए कैसे, तो थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। विशिष्ट शिक्षक हम 1/1/2025 से बने हैं, लेकिन हमारा जो प्रथम योगदान की तिथि है वो 25/1/2007 है, या जिनका जो भी है। आप चुनाव कराने के लिए जो फॉर्म भरे होंगे उसमें भी हमने प्रथम योगदान की तिथि 25/1/2007 लिखा। वेतन संरक्षण का जो फॉर्म भरे हैं उसमें भी लिखा हुआ है, एक कॉलम है, कॉलम नंबर 16, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि। तो उसमें भी हम 25 जनवरी 2007 दिए हैं। विशिष्ट शिक्षक में चूँकि राज्यकर्मी बनने की बात थी, तो विशिष्ट शिक्षक में जो हम योगदान लिए 1 जनवरी 2025 से लिए। लेकिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में भले 1/1/2025 को योगदान विशिष्ट शिक्षकों ने लिया है, लेकिन उनका प्रथम योगदान जो है, प्रथम योगदान तिथि पूर्व की तिथि कहलाएगा, पूर्व योगदान तिथि कहलाएगा। आप बोलता कि आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तब न सब कुछ से सीनियर होइएगा। अच्छा ये बताइए कि वेतन संरक्षण का लाभ किस आधार पर हमको दिया गया है। वेतन संरक्षण है क्या? वेतन संरक्षण ये साबित करता है ये पहले से शिक्षक हैं और पहले से विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवा बेकार नहीं जाने देंगे, उनका मूल वेतन, उनका बेसिक पे घटने नहीं देंगे। जितना पर वो अभी वेतन उठा रहे थे उनसे 1 रुपया भी कम नहीं मिलेगा। 1 रुपया ज़्यादा मिल सकता है लेकिन 1 रुपया कम नहीं मिल सकता है। ये गांठ बांध लीजिए कि जो पूर्व योगदान तिथि है वही मेरा ओरिजिनल योगदान तिथि है और वो मरते दम तक रहेगा। तो जब ये वरीयता का जो निर्धारण होता है तो योगदान तिथि से होता है। पहला है योगदान तिथि। योगदान तिथि भी जब सेम हो गया तो जन्म तिथि देखा जाएगा, प्रशिक्षण उत्तीर्णता की तिथि देखी जाएगी, और सब कुछ सेम हो रहा है फिर नाम का अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। लेकिन हाँ, 1 to 5 की वरीयता सीनियरिटी 1 to 5 के शिक्षक से मानी जाएगी, नापी जाएगी। 6 to 8 का 6 to 8 से, 9-10 का 9-10 से, और 11-12 का 11-12 से वरीयता का आपसी तालमेल तय होगा। मेरे दोस्तों, जैसे अगर हम 1 to 5 के शिक्षक हैं, भले 25/1/2007 में हम शिक्षक बने हैं, और कोई 6 to 8 के टीचर 2016 में बन गए तो हमसे सीनियर नहीं हुए। वो 6 to 8 के टीचर हैं, भले बाद में आए लेकिन वो हमसे सीनियर हो जाएंगे। वेतन उनसे ज़्यादा मिले अलग बात है, लेकिन सीनियरिटी के मामले में 6 to 8 हमेशा 1 to 5 से सीनियर रहेंगे, और 9-10 हमेशा 6 to 8 से सीनियर रहेंगे, और 11-12 हमेशा 9-10 से सीनियर रहेंगे। और एक बात जान लीजिए, सेवा निरंतरता जो हम लोग मांग कर रहे हैं उसमें कुछ बहुत से राज छुपा हुआ, हमारे बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। इसलिए हम सेवा निरंतरता की बात बार बार लगातार निरंतरता के साथ मांग रहे हैं। वरना वेतन संरक्षण क्या है? वेतन संरक्षण ही सेवा निरंतरता है। वेतन संरक्षण ये तय करता है कि आप पूर्व से सेवा दे रहे हैं। आप देखे थे ना शक्तिमान, याद होगा, गंगाधर ही शक्तिमान था जी, गंगाधर ही शक्तिमान था। इसलिए ये सब उलट पुलट में नहीं पड़िए मेरे दोस्तों। एक जगह कुश्ती का मुकाबला हो रहा था, एक से एक पहलवान गए,
एक से एक नौजवान गए, एक से एक हिम्मत वाला गए, लेकिन वहाँ एक क्राइटेरिया रखे कि जिसके छाती में बाल होगा वही कुश्ती के मैदान में उतरेंगे। लीजिए, तो जिसके छाती में बाल था, भले वो कमजोर था, लेकिन छाती में बाल था तो मैदान में गया। 2006-07 में जिसका जो टैलेंटेड टीचर थे, जो पढ़ लिख के एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाए, जो फर्स्ट डिवीजन लाए, जो 70% 75% लाए, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो नंबर बेस पर उनको उठाया गया, चुना गया। जिस तरह बगीचे से गुलाब के फूल को चुना जाता है, उसी तरह उसको चुना गया कि आप ज़्यादा नंबर वाले हैं, आप टैलेंटेड, आइए, आपका वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है, खुश आमदीद। चुना गया। इसलिए जिस वक्त जो मानक रखा गया विभाग के द्वारा, जो पैमाना तय किया गया, उस पैमाना को अगर आप फुल फिलअप करते हैं, उस अहर्ता को अगर आप तय करते हैं, तब आप उस पद के योग्य हैं और हकदार हैं। मेरे दोस्तों, अपने संवर्ग से ही वरीयता का पैमाना तय होता है, बस इस बात को ध्यान रखिए। और जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, जब आप शिक्षक बने हैं, वो योगदान तिथि आपको याद रखना है। वो था, है और मरते दम तक रहेगा। आपको देखिए, आज एक चिट्ठी निकली है, आप देखे होंगे, सोशल मीडिया पर देखे होंगे आप बहुत। एक कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा आज कल 10 तारीख को 10/10/2025 को एक पत्र निर्गत किया गया है, जिसका ज्ञापांक है 1127 उसका ज्ञापांक है और दिनांक है 10/10/2025। ये जो पत्र निर्गत हुआ है वो हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली। उसमें आप कंडिका 7 में देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि निरीक्षण के क्रम में कुछ ऐसे ही विद्यालय पाए गए जिसमें अभी भी नियोजित शिक्षक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रभार में हैं। विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों का अवकाश HRMS के माध्यम से संधारित किया जाना है। उक्त के आलोक में वैसे नियोजित शिक्षक जो वर्तमान में विद्यालय के प्रभार में को निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर नियमानुसार विद्यालय के नियमित शिक्षक, और नियमित शिक्षक में ब्रैकेट में देखिए दिया गया है, नियमित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक प्रतिस्थापित नहीं रहने की स्थिति में विद्यालय अध्यापक को संपूर्ण प्रभार वित्तीय सहित देना सुनिश्चित करेंगे। जब विशिष्ट शिक्षक नहीं रहेंगे तब नियोजित शिक्षक प्रभारी में रह सकते हैं, क्योंकि आप राज्यकर्मी बन गए। लेकिन जब अब विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक एक ही विद्यालय में है, तो किनको प्रभार दिया जाएगा? विशिष्ट शिक्षक को दिया जाएगा, क्योंकि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिल गया और वेतन संरक्षण में ही सेवा निरंतरता छिपा हुआ, क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान थे। इसलिए इन सब बातों में, फिजूल बातों में नहीं पड़ना है। हम एक शिक्षक हैं, सीनियरिटी तो आपस में तय होगी। मेरे दोस्तों, ये विभागीय मामला है। हम बच्चों को कितना दे पा रहे हैं, बच्चा हमको देख रहा है, अभिभावक हमको देख रहा है, समाज हमको देख रहा है। हम अपने विद्यालय क्या है? स्कूल एक फैक्ट्री है। आप अपने फैक्ट्री से कितने बच्चों के लाइफ को संवार रहे हैं, ये माना जाता है। ये है पैमाना। कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखिए। आपके विद्यालय में जितने शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, पहले जो हमारे बड़े भाई हैं नियमित शिक्षक, सहायक शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक हों, विशेष शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, नियोजित शिक्षक हों, जो भी शिक्षक हैं, सब एक माला के सभी मोती हैं। मिलजुल कर रहिए, एकजुटता के साथ रहिए, एक रूपता के साथ रहिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे को सर बोलिए। किसी को बड़ा बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। आपस में बड़े प्रेम भाव पैदा कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए। यही हमारी असली पूंजी है। और शिक्षक अनुशासन में रहते हैं,
शिक्षक समाज अनुशासन का पालन करते हैं। हमको देखकर लोग सीखता है, हमारा अनुसरण करता है, हमारा नकल करता है। इसलिए हमको तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए, अनुशासन के दायरे में रहते हुए, एकजुटता के साथ, एकरूपता के साथ पठन पाठन का कार्य करेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, मोहब्बत पैदा करेंगे। तड़प तड़प ए दिल तड़पने से ज़रा तस्कीन होती है, तड़प ए दिल तड़पने से ज़रा तस्कीन होती है, मोहब्बत करने वालों की अदा रंगीन होती है। आदाब, शुक्रिया।